आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देश के लगभग हर बैंक ग्राहक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। ये मुद्दा है बैंकों के छिपे चार्ज को, जो चुपचाप आम आदमी की मेहनत की कमाई को कम कर देते हैं। जी हाँ, हम अपनी कमाई बैंक में इसलिए रखते हैं कि पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर महीने आपके खाते से छोटे छोटे चार्ज के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं। कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पर, कभी एटीएम इस्तेमाल की फीस के नाम पर, कभी स्टेटमेंट चार्ज के नाम पर, कभी एनईएफटी या ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी रकम साल भर में हजारों रुपए बन जाती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंक कौन कौन सा चार्ज लेते हैं, ये चार्ज आम लोगों पर कितना बोझ डालते हैं और क्या ये वाकई जरूरी है, और ग्राहक इससे कैसे बच सकते हैं, और बैंक के छिपे हुए चार्ज क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये हिडन बैंक चार्जेस आखिर क्या होते हैं। छिपे हुए बैंक चार्ज का मतलब है ऐसे शुल्क जिनके बारे में आम ग्राहक को पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन बैंक खाते में पैसे काट लिए जाते हैं। ये चार्ज अक्सर बैंक की टर्म और कंडीशन में लिखे होते हैं, लेकिन सच यह है कि अधिकांश लोग इसे पढ़ते नहीं। जिसमें से पहला है मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। इसे सबसे आम और सबसे विवादित चार्ज कहा जाता है। कई बैंक ग्राहक से कहते हैं कि उनके खाते में हर महीने एक निश्चित राशि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ बैंकों में 1,000 रुपये, कुछ बैंकों में 3,000 या कुछ बैंकों में 5,000 हो सकता है। अगर आपके खाते में ये बैलेंस नहीं रहता तो बैंक पेनल्टी काट लेते हैं, और कई बार ये पेनल्टी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक भी हो सकती है। सोचिए, एक छोटा मजदूर या छोटा कर्मचारी अपने मुश्किल से कुछ पैसे बचाता है। अगर उसके खाते में बार बार पेनल्टी कट जाए तो उसकी बचत पर कितना असर पड़ेगा। और दूसरा है एटीएम इस्तेमाल की फीस। अगर हम बात करते हैं एटीएम यूजेस चार्जेस की, आरबीआई के नियम के अनुसार हर महीने एटीएम में कुछ फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। उसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है, यानी तय सीमा से ज्यादा आपने एटीएम इस्तेमाल किया है तो बैंक 20 रुपए या इससे ज्यादा शुल्क काट सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं, अक्सर कई बार इस्तेमाल करते हैं और चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके अलावा तीसरा है इनएक्टिविटी चार्ज। बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ बैंक इनएक्टिव चार्जेस भी लेते हैं। अगर आपके बैंक खाते में लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो बैंक उस खाते को इनएक्टिव मान लेते हैं। इसके बाद बैंक कुछ मामलों में मेंटेनेंस चार्ज काट सकते हैं। इसके अलावा चौथा है बैंक स्टेटमेंट चार्ज। आज डिजिटल का जमाना है, लेकिन अगर कोई ग्राहक पेपर बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो कई बैंक इसके लिए शुल्क लेते हैं। कभी कभी 50 रुपए, 100 रुपए, कभी कभी 500 रुपए तक भी ले लेते हैं। यानी अपने ही पैसे का हिसाब देखने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पांचवा है एनईएफटी चार्ज या बैंक ट्रांसफर चार्ज। पहले कई बैंक एनईएफटी या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लेते थे। हालांकि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कई जगह ये चार्ज खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अभी भी शुल्क लिया जाता है। छठवां है लोन प्रोसेसिंग फीस। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको पता होगा कि बैंक एक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ये फीस कई बार लोन राशि का 1% या 2% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो प्रोसेसिंग फीस कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। और सातवां है नॉमिनी बदलने का चार्ज। अगर कोई ग्राहक अपने खाते में नॉमिनी बदलना चाहता है तो कुछ बैंक इसके लिए भी शुल्क लेते हैं। हालांकि ये चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसी सुविधा के लिए भी शुल्क लेना जरूरी है क्या। डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाने के लिए भी बैंक शुल्क लेते हैं। ये शुल्क आमतौर पर ड्राफ्ट की राशि का 1% या एक फिक्स रकम हो सकता है। आम आदमी पर यह कितना असर डालता है, अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये चार्ज वास्तव में आम आदमी पर बड़ा असर डालते हैं? जवाब है हाँ। मान लीजिए बैंक ग्राहक के खाते में साल भर में अलग अलग चार्ज के नाम पर 300 रुपए, 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए काटे जाते हैं। देश में अगर करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो कुल मिलाकर ये रकम हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। क्या ये चार्ज सही है? तो बैंक का तर्क होता है कि बैंकिंग सेवाओं को चलाने के लिए खर्च होता है, एटीएम मशीनें लगानी पड़ती हैं और कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि आज डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। अगर कई बैंक पहले से ही भारी मुनाफा कमा रहे हैं तो फिर भी आम ग्राहक से इतने छोटे छोटे चार्ज क्यों लेते हैं? तो ऐसे में सवाल होता है कि ग्राहक आखिर क्या कर सकता है। अगर आप बैंक चार्ज से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बैंक की टर्म एंड कंडीशन पढ़ना होगा और अपने खाते में जरूरी मिनिमम बैलेंस रखना होगा। एटीएम का इस्तेमाल सीमित करना होगा। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग का ज्यादा उपयोग करना होगा। समय समय पर बैंक स्टेटमेंट जांचते रहना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंकिंग सिस्टम को आम आदमी के लिए और पारदर्शी नहीं होना चाहिए? क्या हर चार्ज की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट और सरल भाषा में नहीं दी जानी चाहिए?
क्या छोटे ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क से राहत नहीं मिलनी चाहिए? बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बैंकिंग सेवाएं हर नागरिक के लिए जरूरी है। लेकिन अगर छोटे छोटे चार्ज मिलाकर आम आदमी की बचत को कम करने लगे तो इस मुद्दे पर चर्चा होना भी जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके बैंक खाते में भी ऐसे चार्ज काटे जाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और सुविधाजनक लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।